कि इंतखाबात हुए हैं और हर हल्के के अंदर हम इलेक्शन से फरार नहीं चाहते। इलेक्शन आइंदा आ रहा है, इलेक्शन लड़के दिखाएंगे। और ये जो दोनों जमातें हैं, सिद्दीक अल फारूक साहब जो बात करते हैं, जो थी जो अपडेट हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि हाँ अब इलेक्शन कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी ना। देखिए किसी जगह वो लिस्टें डिस्प्ले नहीं हुई, किसी जगह वो लिस्टें डिस्प्ले नहीं हुई। और उसके अंदर अब भी 40% जो है ना, हमने पूरा डाटा कलेक्ट किया जो सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, यानी 40% वोटों का गलत इंदराज है। तो ये जो नया ये नादरा वाले कह रहे हैं, ये एक कॉन्स्पिरेसी है बहुत बड़ी। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैं ये समझता हूं कि हम आइंदा इंतखाबात के अंदर भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे। ये दोनों पार्टियां जो स्टेटस को की पार्टियां हैं, इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि वो साइलेंट वोटर पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, जिन्होंने जिंदगी में कभी वोट नहीं डाला था, वो अब इस पूरी कैंपेन का में हिस्सा भी ले रहे हैं, वोट डालने के लिए तैयार हैं। आप निकाल लेते हैं हम वोटर निकालेंगे, ये खातर जमा रखें, इन्हीं के साथ मैच पड़ेगा। क्या ये हकीकत नहीं है कि आपकी पार्टी के अंदर लोगों ने कहा कि आप ज़िमनी इलेक्शन लड़ें? खुद आपकी मीटिंग में कहा गया कि आप लोग इलेक्शन लड़ें, दो तरह की राय होती है, लेकिन आप लोगों ने ये फैसला किया। जी, कई लोगों ने ये राय दी थी, लेकिन पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंदर बड़ी डिबेट के बाद इसके ऊपर ये एक फैसला हुआ। ठीक है, ब्रेक लेनी है, फिर यहीं से आ रहे हैं, जल्दी से बात करते हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस जल्दी से बोल दें आप बात अपनी। मैं ये कहता हूं जी कि इन्होंने जो तब्दीली की बात की, अब इमरान खान साहब कहते हैं मैं 90 दिनों में करप्शन खत्म करूंगा, 90 दिनों में लोड शेडिंग खत्म करूंगा, 90 दिनों में बेरोजगारी खत्म करूंगा, 90 दिन में मैं खुशहाली लेके आऊंगा। लोग कहते हैं इस आदमी को पता भी है कि 90 दिनों में सारी पाकिस्तान की तब्दीली लेके आएंगे और पाकिस्तान में खुशहाली का इंकलाब आ जाएगा। 90 दिन होते कितने हैं? जी 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 जी, आपको बताता हूं मैं वक्फे के बाद। मैं आप एक मिनट, बात पंजाब की नहीं है, बात मैं एक आदमी का विजन क्या है, 90 दिन में क्या तब्दीली लेके आएगा। 90 दिन होते कैसे आएगी तब्दीली? नहीं है वो, हम आपको बताते हैं कि हमने क्या किया। आप वक्फे की बात। अच्छा, वक्फा लेते हैं। महमूद रशीद साहब, आप लोग कह रहे हैं 90 दिन में तक, मगर ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना आपने, और ये लोग कह रहे हैं कि इतने मौके मिलने के बावजूद अब भी तब्दीली ला सकते हैं। वक्फा लेंगे, उसके बाद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट। वेलकम बैक। तब्दीली की आवाज चली थी, तब्दीली की हवा कहां से आई है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी एक तब्दीली की बात करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक तब्दीली की बात करती है। महमूद रशीद साहब, आपने खुद वोटर लिस्ट के बारे में बात की। मुझे ये बताएं, तो फिर इलेक्शन तो हुए, लोगों ने वोट तो डाले, तो इसका मतलब ये है कि जो टर्न आउट हुआ, ये जो अफराद आए वोट डालने, वो तो आपकी बात पे नहीं कायम, वो तो ये बात नहीं मानते कि वोटर लिस्ट गलत है, उनको तो ये सिस्टम ठीक लग रहा है। हूं कि ये तो ऑटोमेटिकली माइनस पीटीआई वोट हो गया जो आया था। ये जो जनरल इलेक्शन के हालात हैं जी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, और ये ज़िमनी इंतखाबात से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता। जो जनरल इलेक्शन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि कितने वोट पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं। मैंने तो एक असूली अपनी पार्टी का जो फैसला है उसके हवाले से बात की थी कि इन वोटर लिस्टों के अंदर और जो थर्ड डिग्री हथकंडे अच्छी बात की महमूद रशीद साहब ने कि ज़िमनी इलेक्शन वजह से हम उन इंतखाबात के अंदर, भाई आप मुझे बात करने दे सदीक साहब, आप मुझे बात करने देना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आप मेरी बात सुने, मैंने आपकी बात सुनी है ना, आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। पहले बात यह है जी, महमूद रशीद साहब वो एक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मेरे सवाल ना पूछे, मुझे बात कंप्लीट करने दे। मैं तो नहीं बोला, मैंने 3 मिनट खामोशी से इनसे बात सुनी है ना इनकी। आप ये तहम्मुल के साथ मेरी बात सुने। पहले ये कहते हैं कि जी 90 दिन में इमरान खान क्या करेगा। मैं ये कहता हूं कि 90 दिन में हम तमाम नेशनल इश्यूज के ऊपर वर्किंग पेपर तैयार कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से पास होगी, और उसके बाद जब हम इक़्तिदार में आएंगे, हम 90 दिन के अंदर रोड मैप देंगे तमाम नेशनल इश्यूज के ऊपर, उस सिमत का तयन करेंगे और उसकी तरफ हम पेशकदमी करेंगे। ये मुझे मुस्लिम लीग एन वाले 1997 में
2/3 अक्सरियत इनके पास थी। मुझे अब 1 मिनट दे दीजिए, मैं इनका पास बताता हूं कि 4 बारियां लेने के बाद भी चारों वज़राए आला इनके थे, वजीर आज़म इनका था, सदर इनका था। 2 साल के अंदर इस भोंडे तरीके से इन्होंने यहां पर इनकलाब लाए ये कि सारा कुछ सामान बांध के ये जद्दे चले गए। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने करवाया? इनके लोग जो है वो साबित हुई, सजाएं उनके हुई और अवाम को रिलीफ दिया। अब पिछले 4 साल के अंदर नहीं, अब पिछले 4 साल के अंदर जो कुछ ये कर रहे हैं, यानी फ्रेंडली अपोजिशन करके जरदारी साहब के फिक्री हलीफ 4 सालों के अंदर अवाम को क्या रिलीफ मिला? कौम लुट रहा, करप्शन बरसे आम रही, हर तरफ तबाही और बर्बादी हो गई है, लोगों का जीना महाल हो गया है और ये निजाम बचा रहे हैं, ये तब्दीली ला रहे हैं, ये इनकलाब की बातें कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा ख्याल आना चाहिए। लेने दीजिए, अब मुझे जवाब में दीजिए। सदीकुल फारूक साहब, 2 दफा फेडरल गवर्नमेंट, 4 दफा पंजाब की हुकूमत, क्या दोबारा बनाए नवाज शरीफ साहब को? पहली बात तो ये है, दोबारा बनाए नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म, फिर ही आपने इनकलाब लाना, उससे पहले नहीं लाना। पहले तो 90 दिन में इमरान खान ने क्या कहा है और महमूद रशीद क्या कह रहे हैं? उन्होंने, इमरान खान ने कहा मैं 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, हाँ। मैं 90 दिन में लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा। ये कह रहे हैं कि हम 90 दिन में वर्किंग पेपर पेश करेंगे। एक दूसरी बात जो इन्होंने की कारकुन का मामला यह है जनाब के कारकुन ने कहा जी कि इमरान खान साहब इन मशीरों से बचें। ये मशीर लाया कौन है? इमरान खान लाया है। तीसरी बात इन्होंने की कोयटा, मैं कोयटा पिछले महीने गया, कोयटे का जलसे मैंने जो बात की 97 में ये 2/3 अक्सरियत लेके कौम को क्या दिया और ये आइंदा क्या देंगे? मुदाखलत ना करें ना, मुदाखलत ना करें। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सुन ले, इन्हें फेलियर कह दें। मैं उस पे आता हूं, आप लोगों ने क्या किया? मैं उस पे आ रहा हूं फरिया, मैं उस पे आ रहा हूं। अब कोयटा में 3 महीने 23 मार्च को ऐलान किया ना कि हम अपना 25 दिसंबर को, अप्रैल के सेकंड वीक में मैं कह रहा हूं कि 25 दिसंबर को ऐलान किया, 3 महीने में कहते हैं जी वो हमारे पास वक्त नहीं था। और कितना बड़े एफिशिएंट। अब चौथी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा कि हमने भी दोनों दफा जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मरकज में 90 से 93 में या 97 से 99 में साजिशों का जो अंबार हर तरफ से हुआ, जो तब्दीली लाए, वीआईपी कल्चर खत्म किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप देखें, आप मोटरवे देखें, एक लम्हे आप गवादर पोर्ट देखें, आप मैं कहता हूं जी लोगों के कर्जों की माफी देखें, बेवाओं की। फिर सुने, इनकलाब आने वाला था, उसका रास्ता रोका गुलाम इसाक खान ने और उस वक्त बेनजीर भुट्टो ने मिलकर रास्ता। गुलाम इसाक कहां था 97 में? पिछले 4 सदर पाकिस्तान ये खुद थे। वो परवेज मुशर्रफ जिसको सपोर्ट किया इमरान खान ने, उस परवेज मुशर्रफ ने इतनी यहां बर्बादी की कि उस बर्बादी मुशर्रफ की आज मारवी मेमन साहिबा, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मारवी मेमन की बात, उनका माथा चूम के ले आई, ये बड़ी मुकद्दस है। एक मारवी मेमन की बात आप कर रही हैं, लेकिन मारवी मेमन को इंडिविजुअली ये जरूर देखिए कि मारवी मेमन काम करने वाली है, हाँ, वो है और वो उसको कोई वजारत नहीं मिली, उसको कोई मशावरत नहीं मिली, उसको कोई ऐसा ओहदा नहीं मिला जिसपे वो आके तब्दीली ला सकती। ठीक है, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोग इनकलाब ला चुके हैं पिछले 4 सालों में, या फिर आपको लगता है फिर आएगा? हमने इनकलाब का रास्ता दिखाया। पंजाब में देखें, मेरी बात सुने, इलाज हो रहा है इमरजेंसी में। आप वो गरीब बच्चा जो कभी एचिसन जैसे कॉलेज में तालीम का ख्वाब नहीं देख सकता था, आज दानिश स्कूलों में वो तालीम हासिल करेगा। मैं जरा का जवाब देना चाहता हूं। ये आला तालीम के लिए हमने इदारे कायम किए, ले आए आप इनकलाब। नहीं, इसके अलावा आप देख लीजिए, अगर कोई सैलाब आया तो उसमें हमारी कारकर्दगी आ गया है या नहीं आना है। इनकलाब 2 साल में इनकलाब आएगा, इस कारकर्दगी की बुनियाद पर जब इंशाल्लाह पूरा हमें मैंडेट मिलेगा। सर मुझे ये बता दें महमूद रशीद साहब कि ठीक है ज़िमनी इलेक्शन आपने कहा आप लोगों ने नहीं लड़े, अपनी इंटरनल इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे आप लोग? बात मैं इनसे पूछ रहा हूं, हम अपने इनकलाब पार्टी में तो ले आए अपने। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिव्यू होके उसकी फाइनल अप्रूवल हो रही है, उसके बाद पार्टी के अंदर इंतखाबात होंगे। प्रिया, मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं सदीकुल फारूक साहब से कि इन्होंने कहा जब वहां से वापस आए जद्दा शरीफ से कि जी हमने माजी की गलतियों से बड़ा सबक सीखा है, और सबसे बड़ा जो इन्होंने ज्यादती की मेरी वो ये कि यूनिफिकेशन ग्रुप बना के वो 32 लोटे जो काफ लीग से इलेक्ट हुए थे, मुशर्रफ की पार्टी के थे, सारे फ्रंटमैन थे, सारे वुज़रा थे, उन 32 लोगों को यूनिफिकेशन ग्रुप के साथ मिला के इन्होंने साथ मिला लिया। ये नई रवायात डाल रहे हैं या ये छांगामा की तारीख दोबारा दोहरा रहे हैं?
मुझे ये सर्जिकल फारूक साहब इसका जवाब दे दें। यानी जाहिर अहमद जो परवेज मुशर्रफ की काबीना का रुकन था, अरशद खान लोधी, सलीम इकबाल, आसिया अजीम और अजीम चौधरी, मारवी मेमन, ये कौन लोग हैं? ये मुशर्रफ के किचन कैबिनेट के लोग हैं। ये सारे आपके साथ आ जाए तो ठीक है, और इनमें से दो पीटीआई में चले जाए तो गलत है। क्या पैमाना है? सवाल सुने। 4 साल की कारकर्दगी इनकी सवाए नूरा कुश्ती के, सवाए मुकमका के, सवाए पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ देने के, सवाए जरदारी को मजबूत करने के आपने कोई काम नहीं किया जनाब। आपने कुछ नहीं किया। जवाब सुने। मैं कह रहा हूं कि आज अगर लोग इमरान खान की तरफ आए तो क्यों आए हैं? मेरा जवाब सुने आप, जवाब और मेरा सवाल भी सुने। ये अपने लीडर से पूछें कि नवाब आजम ऑफ कालाबाग की डेथ क्यों हुई, इमरान खान उस वक्त कहां था, किसको इमरान खान ने भेजा, वहां इमरान खान अगर मौजूद था तो वहां से गया क्यों? ये जरा पूछ के बताएं कि नवाब आजम ऑफ कालाबाग। मैं नवाब आजम की बात भी कर लूंगा, मुझे ये जवाब दें, 32 लोटे आपने क्यों बिठाए हुए हैं? ये जरदारी साहब के साथ 4 साल मिलकर आप क्या करते रहे? कौम का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। आप उनके साथ नूरा कुश्ती खेलते रहे, फ्रेंडली अपोजिशन की टर्म आप इनकलाब नहीं ला सकते इस तरह से। आप इनकलाब ले आए हैं। मुझे तो ये 3 दफा आपको इक्तदार मिला है, 3 दफा इक्तदार मिला है। क्या डिलीवर किया है आपने कौम को? इमरान खान की तरफ लोग क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग आंखों में दूर नहीं झोंक सकते। सुने हमने क्या डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया आपने? सवाए फ्रेंडली अपोजिशन की टर्म के आपने कुछ नहीं दिया कौम को, इसलिए लोग इमरान खान आपने क्या किया? महमूद रशीद साहब, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि खान साहब ने कहा था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाऊंगा अगर उन्होंने असासे डिक्लेयर नहीं किए। क्या आप मुतमईन हैं जो असासे उन्होंने डिक्लेयर किए हैं? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस नहीं हुई। जी, सिविल डिसोबीडियंस की बात हम अब भी उस पर सोच रहे हैं, और हमने इनको इसकी तरह तरगीब दिलाई थी कि हर बात पे ये सोचते हैं। जी, सोचते हैं हम, हर बात पे ये सोच रहे हैं। हम सोचते हैं, आपको 4 दफा मौका मिल चुका है, कौम आपके चेहरे अपने देखना चाहती है, कौम का चाहिए थी। महमूद रशीद साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, दोनों पार्टीज कहती हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे। मैं जानना चाहती थी कि कौन सा इनकलाब आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है? कुछ नाराज कारकुनान, आई एम वेरी सॉरी, मेरा टाइम खत्म हो गया है। वक्फे के बाद जी सर, ठीक सर, आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट। मुझे उसके बाद वक्फे के बाद बात करनी है मारवी मेमन से। उनसे मैं पूछूंगी कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों ज्वाइन की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में खदशा था, ये कहा जा रहा था कि शायद वो ज्वाइन करेंगी। वक्फे के बाद वी विल टॉक टू मारवी मेमन एक्सक्लूसिवली। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट।